बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। बात क्लियर है? निम्निष्ट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी उच्चतम और निम्नतम। यानी यह आपका ग्राफ है, यानी एक तो पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ की तरफ दिख रहा है ना? यस सर। और एक क्या दिख रहा है? बस खाई की तरफ दिख रहा है। ऊपर की तरफ पहाड़ हो गया और नीचे आएंगे तो खाई मिल जाएगा ना? हो इधर तक बात मत करा। अगर एक ध्यान से समझवा तब पे सवाल लगा पीबा। इसमें बहुत टॉपिक है। निरपेक्ष उच्चतम मान का वाला, निरपेक्ष न्यूनतम मान का वाला, उसके बाद क्रांतिक बिंदु का वाला समझवा तब देखा मिले खुले फार्मूला में क्रांतिक बिंदु। तो क्रांतिक बिंदु कैसे निकलवा एक अनुसार मिले होंगे। पहले के समझवा थोड़ा सा देखा। हमें यहाँ पे कुछ कहीं किसी बिंदु पे हमें अधिक मान मिल रहा है तो कहीं बिंदु पर कम मिलेगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो उच्चतम मिलेगा उच्चतम मान, और नीचे जाएंगे तो मान ला यहाँ पे हमन के मान मिल पाओ था। यानी कोई एक बिंदु मान ला यहाँ पे सी है, C1 कोई बिंदु है, C1 कोई बिंदु है C1, और यहाँ पे कोई बिंदु है C2 जहाँ पे हमें न्यूनतम मान मिल रहा है। तो यहाँ पर भी एक मान है अधिकतम उच्चतम, मान लेते हैं C3 मान है, यानी C3 बिंदु पे हमें उच्चतम मान मिल रहा है। और एक यहाँ पे बिंदु है C4, यानी इस यहाँ पे एक बिंदु होगा, इस बिंदु पे हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? निम्नतम मान। यह भी क्या है? निम्नतम मान। यानी जो सबसे गहरा होगा, जो सबसे गहरा होगा उसे बोलेंगे निरपेक्ष न्यूनतम मान, और जो सबसे अधिक ऊंचा होगा उसे बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान। देखा निम्नतम, निम्नतम ई भी है, निम्नतम ई भी है, उच्चतम ई भी है, उच्चतम ई भी है, उच्चतम यहाँ पे भी है। तो इसमें सबसे उच्चतम दिखाई क्या दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? यानी यहाँ पे C5 है, यानी C5 यह बिंदु है जो हमने लिखा है C1, C2, C3, C4, C5, यह सब क्या है? बिंदु है। क्या है? बिंदु। यह सब बिंदु है, यह सब क्या है? बिंदु। लेकिन आपसे पूछेगा कि C1 पर न्यूनतम मान कितना मिलेगा? न्यूनतम मान तो यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूनतम मान, इसे बोलेंगे FC1। C1 का यानी कोई फलन दिया रहेगा, उस फलन में मतलब कोई फलन प्लस f(x) बराबर x घाते 3 + 2। तो यहाँ पे हम लोग x के स्थान पे क्या रखेंगे? C1। यानी उस जिस बिंदु पे आपसे मान बोलेगा, अगर बोल देगा कि C1 यानी FC1, पहले बिंदु पे उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, दूसरे बिंदु पे उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। तो जो बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु को हम इस फलन में रखेंगे, इस फलन में रख के हल करेंगे, जो मान आएगा वो आपका उच्चतम मान मिलेगा। तो यहाँ से उच्चतम मान क्या मिलेगा? FC1। यहाँ से न्यूनतम मान कितना मिलेगा? बोला यहाँ से न्यूनतम मान कितना मिलेगा? FC2। यहाँ से उच्चतम मान, ये उच्चतम है ना, न्यूनतम है उच्चतम, तो यहाँ से उच्चतम मान कितना मिलेगा? FC3। यहाँ से न्यूनतम मान कितना मिलेगा? FC4। कितना मिल जाएगा? समझ जाएंगे। क्या मिल जाएगा? FC। यहाँ से उच्चतम मान कितना मिलेगा? समझिए लोग, ठीक है।
तो यहाँ से उसका मान कितना मिल जाएगा, FC। बात क्लियर है ना? यानी जो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, यह सब क्या है? उच्चतम बिंदु। क्या है? बिंदु। इसमें कोई उच्चतम बिंदु है और कोई निम्नतम बिंदु है। तो चला बताओ उच्चतम बिंदु का, उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु का होता, उच्चतम बिंदु का C1 है, C5 ना, C5 सबसे अधिक ऊंचा, जो सबसे अधिक ऊंचा होगा उसे बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम मान। लेकिन हमने निरपेक्ष नहीं लगाया, हमने केवल बोला उच्चतम बिंदु, यानी निरपेक्ष उच्चतम बिंदु यह है। हमें बताना है पहले उच्चतम बिंदु कौन कौन सा है। उच्चतम मतलब जो पहाड़ की तरह दिखाई दे। पहाड़ तो यह भी है, यह भी है, यह भी है। तो उच्चतम बिंदु क्या क्या मिला? C1, C3 और C5। बात क्लियर ना कि उच्चतम बिंदु कौन डिसाइड कर सकते हैं? उच्चतम बिंदु क्या मिला? C1, C3 और C5। निम्नतम बिंदु बताओ। निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु बताओ। C2 और C4। आपने लिखेंगे? हाँ, आपने लिखेंगे? हम क्या लिखते हैं? बिंदु। लेकिन ई का है, FC2 का है मान है निम्नतम मान, FC4 का है निम्नतम मान। जहां पे FC1 लग जाए, FC2 लग जाए, FC3 लग जाए, वह क्या कहलाएगा? वह मान कहलाएगा। अब बताओ उच्चतम मान कितना है? FC5। उच्चतम मान। अब बताओ उच्चतम मान कितना हो? FC5। उच्चतम मान एक है FC1 है, एक है FC3 है, एक है FC5 है। FC1 एक है, FC2 3 एक का FC5। बात क्लियर है? एक निम्नतम मान। निम्नतम मान कितना बतावा? निम्नतम मान कहाँ हो? एक FC2 है, एक का FC। इतना बात क्लियर है? डिसाइड कर लेगा पांचों का C1, C2, C3, C4, C5 बिंदु है, बिंदु है। C1 का उच्चतम बिंदु है, C3 का उच्चतम बिंदु है, C5 का उच्चतम बिंदु। बात क्लियर है? C2 का निम्नतम बिंदु, C4 का निम्नतम बिंदु। FC1, FC3, FC5 का उच्चतम मान है, FC2, FC4 का निम्नतम मान। यानी जो ऊपर की तरफ है उच्चतम है, जो यानी ऊपर मतलब जो पहाड़ की तरफ दिखाई दे उच्चतम, और नीचे वाला इसका हुई निम्नतम। इतना बात क्लियर है? अभी चार चीज होगा। अभी हम जो पढ़े क्या? निरपेक्ष बिंदु का। यानी लिखी ना हो, दिखाई देता ना? निरपेक्ष बिंदु लिखते हैं। निरपेक्ष बिंदु, निरपेक्ष बिंदु। अब निरपेक्ष बिंदु का होला, निरपेक्ष बिंदु क्या होता है? यानी निरपेक्ष का मतलब निरपेक्ष दो प्रकार से हो जाएगा। एक उच्चतम निरपेक्ष बिंदु हो जाएगा, एक निम्नतम निरपेक्ष बिंदु। तब हम लोग याद करेंगे उच्चतम, उच्चतम निरपेक्ष बिंदु। यानी सबसे अधिक, यानी जो सबसे हाइट में है, जो सबसे अधिक ऊंचा है, उसी को बोलेंगे उच्चतम निरपेक्ष बिंदु। यानी ऐसा कौन सा बिंदु है जिस पर फलन का मान सबसे अधिक मिल रहा है, यानी सबसे ऊंचाई पे है। सबसे अधिक ऊंचा है ना, यानी सबसे अधिक ऊंचा।
तो यानी C5 का उच्चतम निरपेक्ष बिंदु C5। आप उच्चतम निरपेक्ष मान बताओ लोग। मान FC5 FC5 इतने बिंदु रहा, लेकिन ये बिंदु पर जब तुम मान निकलवा तो मान का मिली FC। इतना बात क्लियर है। एक होगा निम्नतम निरपेक्ष बिंदु। निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु का योग, यानी सबसे अधिक गहरा कौन है, C2 की C4। यही तो निरपेक्ष न्यूनतम बिंदु है। इन दोनों न्यूनतम बिंदु में सबसे अधिक गहरा कौन है, किस बिंदु पे मिल रहा है, C4। यानी C4 बिंदु पे अधिक गहरा है, तो यह आपका बिंदु बन जाएगा C4 और इसका मान क्या हो जाएगा, निम्नतम निरपेक्ष मान क्या मिलेगा, निरपेक्ष मान क्या मिलेगा FC। इतना बात क्लियर है ना। टोटल समझ में आ गया कि उच्चतम मान का है, निम्नतम मान का है, उच्चतम बिंदु का है, निम्नतम बिंदु का है, उच्चतम निरपेक्ष बिंदु का है, उच्चतम निरपेक्ष मान का ऐसे मिली। उसी प्रकार से निम्नतम निरपेक्ष बिंदु क्या होगा, निम्नतम निरपेक्ष मान क्या होगा। बात क्लियर ना। एक नोट करा, एक नोट कर फिर